किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसलमेर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लगभग 20% से लेकर 50% किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। जो प्याज की फसलें हैं वो अधिक खराब हो चुकी है और फसल खराब होने का कारण जिस प्रकार से मौसम के बदलाव के कारण वायरल इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आता है, उसी प्रकार से हवा में ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी कि ज़्यादा उमस होने के कारण और पानी का ज़्यादा भराव होने के कारण, अधिक वर्षा के कारण, भूमि में अधिक नमी होने के कारण, ऊपर से ह्यूमिडिटी होने के कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्याज की फसल में कुछ ज़्यादा हो गया है, जिस कारण लगभग जहाँ पर भी प्याज की खेती की गई है उन सभी जगह पर लगभग 20% से लेकर 50% तक फसल खराब हो चुकी है। किसान भाइयों, सभी किसान भाई अपने अपने तरीक़ों से फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से इसकी फसल को बचाने के लिए आपको अधिक दवाइयों का स्प्रे करना अनिवार्य नहीं है। आपको इसको समझने की ज़रूरत है। इस बीमारी से बचाव के लिए सिर्फ आप फंगीसाइड और बैक्टीरियल साइड, जो बैक्टीरिया से बचा सके और फंगस से बचा सके, उन्हीं दवाइयों का स्प्रे कीजिए। और इसके साथ में अगर आपके इल्ली की और थ्रिप्स की समस्या है, थ्रिप्स की समस्या तब आती है जब एकदम से गर्मी ज़्यादा हो जाती है बारिश के बाद में, तो उसके अंदर मच्छर पनपने लगते हैं और मच्छर ही थ्रिप्स का कारण होते हैं। इसके अलावा आपकी जो इल्ली की समस्या है वो भी ज़्यादा गर्मी होने के कारण इल्लियाँ पैदा हो जाती है। तो आप इस जो जलेबी रोग है इसके लिए सिर्फ आप बैक्टीरियल साइड और आप फंगीसाइड और इसके अलावा आप जो इल्ली के लिए स्प्रे है वो कर लीजिए और इल्ली के अलावा आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे कर लीजिए। इसके अलावा आपको उर्वरक डालने की इस समय ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप चाहते हैं नाइट्रोजन अपनी फसल को देना, तो बारिश के समय में आपको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बारिश होने के कारण जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन होती है वो वैसे ही पानी के साथ में आपकी फसल को उपलब्ध हो जाती है। तो इस समय सिर्फ आपको अपने जो बीमारी लग रही है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, अगर आप भी जलेबी रोग से परेशान हैं तो कंटिन्यूज़ आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से स्प्रे करते रहिए। आप कोनिका नाम का ब्रांड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमिडाक्लोपिड का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ट्राइजोपोस की श्रेणी जो आती है, आप साइपरमेथ्रिन और ट्राइजोपोस का जो श्रेणी की जो दवाइयाँ आती है इल्ली के लिए, उसका आप स्प्रे करते रहिए। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आता रहेगा, जैसे आपका मौसम सही होता रहेगा, वैसे वैसे यह इन्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर लगातार बारिश चल रही है तो इस समय आपके पास में इस दवाइयों को स्प्रे करने के अलावा कोई चारा नहीं है, यानी कि आप चाहकर भी कितनी ही अधिक दवाइयों का हाई डोज का स्प्रे करके अपनी फसल को नहीं बचा सकते हैं। अपनी फसल को वहीं पर रोकने के लिए, यानी कि अपनी फसल को बचाने का प्रयास करते हुए आप इन दवाइयों का स्प्रे करते रहिए। अगर आपके खेत ढलान वाले हैं तो आपकी फसल बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर आपके जल भराव की जो समस्या है खेतों में, तो वहाँ पर बीमारी से बचने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जो नए हमारे किसान भाई प्याज की खेती कर रहे हैं, वो किसान भाई पहले से अपनी प्याज के कंद को, प्याज की नर्सरी को या फिर प्याज के बीज को पहले ट्रीट करके ही लगाइए। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अपने फसल को, अपनी प्याज की फसल को जलेबी रोग से बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके कोई भी कमेंट है, अगर कोई भी सवाल है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ में बात करेंगे। तब तक आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।